श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्लोक संख्या 38 शब्द अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वामी के द्वारा ततोभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकले वरम पीतरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात अभ्येत्य प्रवेश करके आश्रम में बालः बालक गले सर्प गले में सांप कलेवरम शरीर पीतरम पीता को वीक्षा देखकर दुख आर्तः दुखित अवस्था में मुक्त कंठः जोर से रुरोधा चिल्लाया। भूतकाल का सूचक शब्द अनुवाद तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम में लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजानुरूपी माधुरीभूषणति राधा तुल्यं गिरिवरमहो राधिका माधव सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ततोभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकले वरम पीतरम वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। આપણે તાત્પર્ય વાંચ્યું? ઓ तात्पर्य नहीं बोला ना मैं। तात्पर्य वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया तो श्रृंगी जब शाप दिया, पहले तो उत्साह में आके मैं मेरा ब्रह्म तेज का दिखावा करता हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ, वो उत्साह में आके उसने कर दिया, अपना दुरुपयोग कर दिया, शाप दे दिया। तो जनरली ऐसा होता है तो हमारा मन बहुत, जब गलत काम करते हैं ना तो मन बहुत भारी रहता है। हम कोई भी गलत काम करेंगे ना, वो बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा कहावत है कि जो गलत करेंगे ना तो उद्विग्न नहीं रहेंगे। तो ये तो इतना भारी काम कर दिया, मृत्युदंड दे दिया किसी को, सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज कलयुग में भी किसी को मृत्युदंड देना है तो पूरा सोचना पड़ता है चारों ओर से। इतना भी कलयुग में अभी ऐसा तो है कि भाई किसी को फांसी लगाए तो राष्ट्रपति तक परमिशन लेना पड़ता है, राष्ट्रपति राष्ट्रदया के लिए अर्जी भी करते हैं, लास्ट फिर फांसी लगाया जाता है। तो ये तो कितनी बड़ी एक बात है। और यहाँ राजा को तो वैसे ब्राह्मण बालक था फिर भी उसने गलत किया था, वो एकदम उद्विग्न हो गया कि पश्चाताप कर रहा, मतलब पश्चाताप नहीं पर उसको दुखी हो गया वो कि मैंने कितना भारी काम कर दिया। हालांकि
अभी उसने ये नहीं किया कि मैंने ऐसा किया, उसको अभी छोटा बच्चा इसे रियलाइज नहीं हुआ, पर हृदय में तो इतना भारी ये था। तो जब गलत काम करते हैं ना, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। अभी हम रियलाइज कर सकते हैं कि लोग चिंता में क्यों रहते हैं, एंग्जाइटी में क्यों रहते हैं। ओ क्या होगा क्या होगा, गलत काम करे सब। भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामत शांत। ये जो सब है, वो जो कार्य कर रहे हैं सब गलत कार्य कर रहे हैं। जो भी है, भोग, दुनिया को भोग करना चाहते हैं, हाँ, ये सब भगवान को निराकार मानते, ये सब गलत कार्य करें, इसीलिए उद्विग्न रहते हैं। तो यदि हम भी उद्विग्न रहते हैं, हम भी चिंतातुर रहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हम ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे। हाँ? आज इतना सुंदर भगवान का कीर्तन होता है, पवित्र दिव्य दिव्य भगवान का कीर्तन होता है। तो जब हम वो सुनते हैं तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कीर्तन सुनते हैं। लेकिन हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम हमारे और सर्कल में जाते हैं, नौकरी बिजनेस के लिए जाते हैं, तो पूरा दिन, हाँ, पूरा दिन गलत बातें चलती है, पूरा दिन। और हम कभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उद्विग्न होंगे। और वो उद्विग्न को दूर करने के लिए क्या करते हैं लोग? शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, घूमने जाते हैं, टीवी देखते हैं, वेश्यागिरी करते हैं। ये क्यों? उद्विग्नता। यहां अगर गलत काम करेंगे तो वो छिपाना पड़ेगा, वो छिपेगा नहीं। कहते हैं ना कि चेहरा मन का दर्पण है। तो यहां भी हम देखते हैं कि उसके मन में बहुत उद्विग्नता था, दुखार्थ, यहां लिखा है दुखार्थ, वो दुखित अवस्था में था। तो इसीलिए उनके मन में भी, उसके चेहरे पे भी दुख प्रकट हो रहा है, और वो जोर से चिल्लाया। ऐसा होता है। तो हम देखते हैं लोग बिना काम का गुस्सा करते हैं। जैसे मैंने वो इस दिन एग्जांपल दिया था कि वो एक बूढ़ा आदमी पूरा चिल्लाया, गुस्सा, वो चिल्लाया। क्या होता है, ऐसे लोग दिखते हम। कभी कभी हम बोलते हैं कि आप बीवी के साथ झगड़ा करके आए क्या घर से? उद्विग्न अवस्था है ना, उद्विग्न अवस्था इसीलिए रहती है। ऐसे लोग होते हैं, वो पूरे एकदम बहुत बड़ी पोजीशन पर होते हैं, पर घर में या बच्चों से, बीवी से परेशानी होती है तो वो उद्विग्न रहते हैं हमेशा। और वो गुस्सा कहाँ निकालते हैं? दूसरे के ऊपर। तो ऐसे ही ये चिल्लाया कि प्रॉपर लिखते हैं कि उसने एक्चुअली उसने बहुत बड़ी भूल की थी। वह रोकर हल्का मन करना चाहता था, वो रोना चाहता था। और उसने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो उसने देखा पिता के गले में सर्प है, तो वो भी चिल्लाया। मतलब इसका कारण को लेके वो चिल्ला दिया कि भाई मेन कारण ये था कि उसने गलत कार्य किया था, इसीलिए वो चिल्ला दिया। तो एक्चुअली ये जो दैवी गुण है, यदि हम दैवी गुण हमारे में डेवलप होंगे तो ये पोजीशन नहीं आएगी। ये हमको देखना है। ये पोजीशन क्यों आती है? हम माया की सेवा करते इसीलिए आती है। यदि कृष्ण की सेवा करेंगे तो अपने आप दैवी गुण डेवलप होंगे, और वो दैवी गुण के हमारे में आने से, प्रकट होने से हम ऐसा कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। और जो ऐसा, इसीलिए भगवत गीता में भी कहते हैं ये शांतवंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़व्रता। तो भगवान को दृढ़ से कौन भजता है? जिनके पाप कर्म नष्ट है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या है? एक्चुअली हमारे पाप कर्मों के परिणाम है। पूर्व जन्मों के पाप कर्मों की वजह से ये जो अशुद्धि क्या है, काम, क्रोध, लोभ, वो पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से है। और ये काम, क्रोध, लोभ को जितना पोषण मिलेगा तो उतना ही हम लोग दुखी रहेंगे। इसीलिए उसको पोषण नहीं देना है, उसको शोषण करना है। उसको कब करना है? दमन करना है। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का। और ये दमन का एकमात्र उपाय है
कृष्ण भक्ति, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। थोड़ी सी बात में गुस्सा हो सकता है। यहां देखिए, ये भी बालक था, शुंगी बालक था, और ध्रुव महाराज भी बालक थे। ध्रुव महाराज को भी गुस्सा आया, पिता ने नहीं बैठने दिया, लेकिन वो उसने अपनी माता के, शिक्षा गुरु माता के गाइडेंस से उसने क्या किया, तप किया और भक्ति की। परिणाम देखो, दोनों को गुस्सा आया। हाँ? लेकिन यहां ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिले, उनकी मां मिली, कल्याण हो गया। शुंगी को ये सब बच्चे मिल गए, अर्भक को छोटे बच्चे हैं, क्या दिमाग होता उसका। इसीलिए हम लोगों को ऐसे बच्चे वृत्ति वाले भक्तों से मिलना नहीं है, उससे दूर रहना है। प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में, हिंदी प्रवचन में, कि वैष्णव यदि सदाचारी नहीं हो तो उसको दूर से ही प्रणाम करना है, उसको प्रणाम करना है लेकिन दूर रखो उससे, ये बात है। तो हम लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना है कि हमारा ये काम क्रोध लोभ मोह को कौन निकाल सकता है, भक्तों का संग और ये कीर्तन। हम हर रोज भगवत गीता का पाठ इसीलिए कहा गया है, भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सब सिद्धांत उसमें लिखा है। 9वें अध्याय में पहला ही श्लोक है, सुसुखद राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम मीन्स दिव्य, तमोगुण से ऊपर, उत्तम, ये तीनों गुणों से ऊपर दिव्य अवस्था, उत्तम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। तो अब हम खुद अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किसी को पूछना नहीं है भाई ये हम लोग इतने साल से भक्ति कर रहे हैं तो किसी को पूछना नहीं है कि भाई ये उत्तम है क्या भक्ति, नहीं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुसुखम, सुखी सुख है। और क्या है, कर्तुम अव्ययम, ये करने से उसका नाश नहीं होगा। कितना भारी, कितना बड़ा, उत्तम, पवित्रम, सुसुखम, जो चाहिए वो सब मिलेगा इसमें। हमको पवित्र होना है, सुखी होना है, उत्तम प्राप्त करना है, उत्तम चीज, और विनाश नहीं होना चाहिए इसका, सुसुख का विनाश नहीं होना चाहिए। ये सब चीज हमको भगवत गीता में से मिलता है, भागवतम में से मिलता है, यही ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम ग्रहण करेंगे तो हमारा ये काम क्रोध लोभ निकलेगा, और दैवी और आसुरी प्रकृति जो अध्याय 16 है उसमें जो गुण दिखाए हैं वो सब गुण हमारे में डेवलप होगा। और ये देखिए, क्रोध विहीनता, सत्य, सत्य एक गुण है, भक्त कभी असत्य नहीं बोलता। और मूल असत्य क्या है, भगवान कृष्णा भगवान नहीं है, बहुत सारे देवदेव, ये असत्य है। बस भक्त को ये सत्य मालूम है, ये रियल सत्य यही है। कभी क्षत्रियों को बिजनेस के लिए झूठ बोलना पड़ता है, वो असत्य नहीं है, वो ठीक है, उसके बिजनेस के लिए कुछ करना पड़ता है। पर ये जो इसमें सत्य की बात है वो सत्य है, परम सत्य, वो जानता है। और दूसरा क्रोध विहीनता, धीरे धीरे उसका क्रोध निकलता जाएगा, वो गुस्सा नहीं होगा। फिर चिंतान्वेषण में अरुचि, क्षमा, यदि इसने बच्चा था ना, क्षमा नहीं किया, क्रोध विहीनता नहीं था उसमें, क्षमा नहीं था, क्रोध विहीनता नहीं था, दोष दिखा उसको, चिंतान्वेषण में रुचि, इसीलिए ये सब होता है। जीव मात्र पर दया, ये जो गुण है सब दुर्गुण भरे दिखे हमको इसमें, कली के इस चेले में, ब्राह्मण पुत्र में। तो ये हमको देखना है, हमारे में हम यही सत्य का प्रचार करें, भगवान के नाम में रुचि रखें। नामे रुचिर जीवे दया, नामे रुचिर जीवे दया और वैष्णव सेवा, ये तीन चीज महत्वपूर्ण है।
भक्तों की सेवा, नाम में रुचि और सब जीव पे दया प्रचार। नाम में रुचि हमारी साधना, नाम में रुचि हो गया हमारी साधना। हमें नाम में रुचि है तभी तो हम साधना करते हैं ना, महामंत्र क्यों लेते हैं, हमें नाम में रुचि है। नाम में रुचि जीवे दया, तो उन रुचि लेकर हम प्रचार, जीवे दया यानी प्रचार करना, भूखे को खिलाना ही प्रचार करना। नाम में रुचि जीवे दया, वैष्णव सेवा और भक्तों की सेवा, बस हो गया काम। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये तीन चीज, इसमें हमारी भक्ति में बहुत फास्ट प्रगति हो सकती है और हमारा ये सब गुण डेवलप होंगे। ये जो 16 अध्याय के प्रथम श्लोक में है, बहुत सुंदर गुण डेवलप होंगे हमारे में। यही हमको करना है ना, नहीं तो हमारी हालत शृंगी जैसी होगी, चिल्लाना पड़ेगा। बहुत चिल्लाते हैं, जब भक्त बन जाते फिर चिल्लाना कम हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलो। आप बंद कर दें तो